आखिर इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। इस पर एक शायरी याद आती है, सुनाओ सुनाओ। सुनिए। हर चुनौती को पार करके बखूबी मैं निखर गया। हर चुनौती को पार करके बखूबी मैं निखर गया। ये कैसा खेल रहा मुकद्दर का, जो अंत में सब बिखर गया। तो आप साहब, मैं यही बात कहना चाहूंगा, बहुत निराश मत होइए, ठीक है। आगे बढ़िए साहब, शुभकामनाएं दीजिए कि साहब फिर अभी आईसीसी T20 ना कप है, उसको जीतेंगे यार हम लोग ना। ऐसा नहीं है, ठीक, मायूस मत हो जी। तो चलिए देखते साहब, एक बात याद रखिए साहब, भारत वर्ल्ड कप में नहीं हारा, वर्ल्ड कप हारा है ना। वर्ल्ड कप में नहीं हारा, सिर्फ वर्ल्ड कप हारा है। मैं साहब जब देख रहा था मैच, वैसे मैं जैसे आईपीएल में एकदम देखता ही नहीं हूँ, वो वर्ल्ड कप भाई थोड़ी सी क्या है, एक अपनी कंट्री को सब रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, इसलिए मैं देखता हूँ। तो वैसे तो हार गए तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मैंने जब देखा कि साहब विराट कोहली की आंखों में आंसू भरा है, रोहित शर्मा नजरें छुपाकर आंसू चुरा रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी वास्तव में साहब। अगर पूरे ना इंडिया के जितनी प्लेयर थे, देखेंगे सिर्फ दो ही बंदे थे जो डिजर्व करते थे, पूरी जान लगा दी इन दोनों ने कि साहब कब हमारा हो जाए, ठीक है। पूरे का पूरा यार क्या बताऊं, इन दोनों की आंखों में आंसू देखकर मुझे भी आंखों में आंसू दिख रहा था। नहीं, सब थे ठीक थे, लेकिन मुझे उतना सा खास नहीं लगा जितना मेहनत, जैसे इतना दोनों ये कर रहे थे, एग्रेसिव हो जाते थे विकेट गिरने के बाद, रन बनाने के बाद, उतना मुझे लगता था कोई और नहीं होता था ना। नहीं भाई साहब, कुछ कमियां तो रह ही गई। और मैं बार बार कहता ये साले कंगारू हैं, क्या है, कंगारू है। सोचो अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ देखो, 93 पे 7 विकेट था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल साहब ने, सोचो बंदे ने 201 मार के जिता दिया। तो कहीं ना कहीं ये ताकत तो है ही ना, कंगारू का। सोचो अगर उस असम में टीम इंडिया होती कि 7 विकेट क्या जिता ले जाते हैं लोग, लेकिन ये जिता दिए, तो कंगारू तो है ही ना। मैं भाई 2003 के सेमीफाइनल्स देख रहा हूं ना, जब ये ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल हो रही थी, तब से मैं देख रहा हूं। उसके बाद मैंने केन्या का देखा, तब से मैं देख रहा हूं। तो ये कंगारू है नहीं। देखिए ये अलग बात है कि साहब, देखिए मैं अगर साहब व्यक्तिगत तौर पे जाऊं, तो भाई जिस देश में रहता हूं उससे प्यार करूंगा, तो उस जाहिर सी बात उस टीम के को जिताना ही चाहूंगा, है ना। लेकिन अगर सिर्फ आप खेल देखेंगे, हाँ ये तो है, और जिनको साहब आसानी से जो चीज मिल जाती है उनको कोई कीमत नहीं पता चलता, ठीक है। कुछ कमी रह गई, सही। जैसे मैं बार बार कहता था रोहित सर को थोड़ा सा रुकना चाहिए था। मैं बार बार कह रहा इतनी जल्दी हर मैच में साहब देकर जा रहे थे। तुम ये सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इन्होंने 10वें ओवर में आउट हुए, 9 10 के कुछ बाद आउट हुए। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इतना रन बनाकर बंदा चला गया था कि 23 ओवर तक 6 का औसत चल रहा था, ये सोचो। और कितने कितने साहब हमारे देश के एक से प्लेयर हैं 11 से सिर्फ 40 ओवर तक, मतलब यार 2 चौके, 2 चौके, मतलब इतना डिप्रेशन में आ चुके थे ये लोग ना। हम कह रहे हैं आप प्रेशर से निकलना सीखिए। अगर उस दिन ग्लेन मैक्सवेल साहब एक पारी देख लीजिए, अगर चौके छक्के ना मारता, सिर्फ विकेट बचाने के लिए अब विकेट नहीं गिरी, अब विकेट नहीं गिरी, तो कहां लगा पाते साहब। सोचो, इतनी साहब मैं देख रहा हूं 30 ओवर में सिर्फ 2 चौके, केएल राहुल साहब ने सिर्फ 1 चौका, इतना रन बनाने के बाद सिर्फ 1 चौके, मतलब इतना। इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसे कहते हैं अंडर प्रेशर। सिर्फ अब मैं मारूंगा 60 मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा, 60 मारूंगा आउट हो जाऊंगा, 60 मारूंगा आउट, इस चक्कर में इन्होंने रन नहीं बनाया ना, ठीक। तो मान लीजिए अगर हम 300 भी रन लेकर जाते, ये उस तरीके से खेलते 300 रन कर ले जाते। जिसका 93 पे 7 विकेट गिर रहा हो, 291 को कवर कर ले रहा हो, ये भी कवर कर सकता था 300 रन भी। ये मत सोचिए कि आप कवर नहीं कर लेते, ठीक है, ये कवर कर सकता था। हाँ आराम से कवर कर लेता। इसमें हाँ टीम में कुछ जैसे कहते थे
पहला जो मुझे मेरा व्यक्तिगत है कि इन्होंने रविचंद्रन अश्विन को एक भी मैच नहीं खिलाया। कम से कम आप नीदरलैंड के खिलाफ खिलाते हैं, इन्हें रखना चाहिए था। जब आप पिछले वर्ल्ड कप में जाएंगे, एक वर्ल्ड कप में आसिफ नेहरा आते, मैं देख रहा हूँ दौड़ दौड़ के आ रहा बता रहा धोनी को, अब ये नहीं, ये ऐसे करना चाहिए, ये नहीं ऐसे करना चाहिए, ये नहीं ऐसे करना चाहिए। ठीक है, नहीं यार, ऐसा नहीं कि धोनी की साहब कैप्टनसी को ये स्थान नहीं ले पाएगा, आएगा, बस वक्त लगेगा ना। ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएंगे भाई साहब, बस वक्त लगेगा आने में। कोई कह रहा था सचिन का 49 सेंचुरी यार कोई तोड़ पाएगा, आज कोहली साहब ने तोड़ दिया, उनसे कम इनिंग में ना, 469 शायद कुछ इनिंग था उनका, इन्होंने 200-300 से कम इनिंग में ब्रेक कर दिया। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बस टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। मैं जब देखा इन दोनों की आंखों में आंसू, यार मुझे बहुत तकलीफ हुई। जो मेहनत करता है साहब उसी की आंखों में आंसू आते हैं। जैसे इसमें तमाम लोग हैं ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, कल फेल भी हो जाएंगे, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन सोचो जो रातों को जागकर मेहनत किया होगा, अगर वो फेल हो जाएगा तब तकलीफ होती है ना साहब। इसलिए रविचंद्रन अश्विन को मौका नहीं दिया। और कुछ तो इसमें जैसे फालतू में रहे थे। पहला सूर्य कुमार यादव साहब को, उनको तो मुझे लग रहा था फालतू में ढो रहे हैं यार। एक मोहम्मद सिराज को थोड़ा सा करना चाहिए था, रविचंद्रन अश्विन को मौका दिए होते। सूर्य कुमार यादव जगह सिर्फ इनके पास छठा ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए मैं चाहता था रविचंद्रन अश्विन। अबे भाई, रविचंद्रन अश्विन अपने स्टेट का ओपनर बैट्समैन था भाई, तो आप जब मौका देंगे तब ना कोई खेलेगा। ईशान किशन को मौका नहीं दे रहे हैं, कभी कभी देना चाहिए थे लोगों को। अब जैसे देखो हर टीम में चेंजिंग हो रही थी, लेकिन इंडिया में वही घिसे पिटे सब जा रहे थे ना। हम कहते सूर्य कुमार यादव मैच किस मैच में चले, एक में 49 में चले थे बस ना। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुआ यार रोहित और कोहली के लिए साहब। किसी के साहब मर्द की आंखों में आंसू इतनी जल्दी नहीं आते, और आ जाते हैं तो समझ लीजिएगा बहुत तकलीफ होता है यार, तब जाके आंसू गिरते हैं। मैंने तो उस दिन जब बोल दिया था कि यार ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और गौतम गंभीर साहब ने साहब बड़े मंच पर कहा था कि 2023 का विश्व कप कौन जीतना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया। क्यों कहा था साहब, सोचिए, क्या उन्हें देश से प्यार नहीं करते? उनकी ताकत देखिए, ऐसी दौड़ दौड़ के फील्डिंग कर रहे थे यार ना। ठीक, और इसमें जैसे सुमन गिल के स्थान पर ईशान किशन को मौका देना चाहिए था। सिराज को साहब देख रहे थे, सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ चले थे, बाकी किसी के नहीं चल रहे। ठीक, तो ऐसे श्रेयस अय्यर के साथ भी मौका देना चाहिए था। इसमें अगर पीछे के मैचों में जाएंगे, पीछे के ना, पंजा, चौका, सत्ता सिर्फ किसका है? मोहम्मद शमी का। अगर मोहम्मद शमी साहब को रोक दिया जाता तो फिर मैच ढेर सारी हार जाते यार। हो सकता है 10 में से साहब 5 में जीतते, ये भी तो हो सकता था। मे भी किसी पर्टिकुलर एक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए साहब, वो रखना चाहिए ना। जीतते जा रहे मोहम्मद शमी, उस दिन नहीं चल पाए। जो पूरी कर दे कमी उसे कहते हैं मोहम्मद शमी, भी नहीं चल पाए। ठीक है, और 2011 का अगर वर्ल्ड कप जो भारत जीती थी, अगर उसमें देखेंगे पाकिस्तान पहले से ही नॉकआउट हो गई थी। और अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर साउथ अफ्रीका होता तो उतनी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। ठीक है, लेकिन जैसे बार बार सुनने को खबर आ रहा है कि साहब शायद विराट कोहली और क्या नाम है, रोहित शर्मा दोनों क्या ले लें, संन्यास ले लें। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि अभी नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, उनसे यंग सब प्लेयर हैं, रोहित शर्मा से यंग प्लेयर है सब, और क्या बोलते हैं विराट कोहली से। अरे यार, विराट कोहली से अच्छा कोई नहीं खेल पा रहा है इस उम्र में, 34-35 ईयर नियर आउट है। सोचो इतना अच्छा खेल रहा है अभी, पर्टिकुलर वो उस ट्रेसर को निकाल ले रहे हैं, तमाम लोग उससे नहीं खेल पा रहे। अब बताओ, सुमन गिल साहब सुसाइड शॉट सीधे हाथ में दे रहे हैं, क्या है यार। श्रेयस अय्यर जब सबसे अच्छा चलना चाहिए उस दिन तो चले ही नहीं, नीदरलैंड के खिलाफ आप मार रहे हो शतक, क्या मतलब है उस दिन का? जब आप बड़े मैचों में शतक बनाते हो तब आपका नाम गिना जाता है, उस दिन को याद रखा जाता है ना। और रही बात चर्चा की देखो वर्ल्ड कप 2023 में, काफी रिकॉर्ड बने हैं। और जैसे रिकॉर्ड था 50 शतक है इनका, और 10 मैच लगातार जीतना, ये भी ना। अगर हम बात कर ले क्या बोलते हैं, हाँ यार ये भी सही कह रहा, सुमन की शादी लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होगा साहब,
मैं दोनों की आंखों में आंसू देखा, बहुत तकलीफ हुआ। अब पता नहीं आपको हुआ कि नहीं हुआ था तुम लोगों को भी। मार खूब देख रहे थे, मैं खूब स्टेटस लगा हुआ, सैड स्टेटस, ढेर सारे गाना थे। दो पल, मेरा जैसे फेवरेट सॉन्ग है, दो पल रुका, खाओ का कारवां, फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ठीक। हम्म। अगर यही वर्ल्ड कप भारत जीत जाता तो सारे लोग उत्सव मनाते। कहते हैं सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है, सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है, जबकि असफलता व्यक्तिगत शोक। इंडिया में मैं देख रहा था कुछ लोग जब निकल रहे थे अहमदाबाद से, तमाम बुराई कर रहे थे, अरे ये फिक्सिंग है, इन लोगों को कुछ नहीं होता 100%। अच्छा, एक कमाल की बात अगर मैं देखूं तो जैसे ये आईसीसी अगर, हाँ यार सही कह रहे हैं ना, जो आईसीसी अगर 2013 से 13 के बाद से देखा जाए तो इन्होंने एक भी नहीं जीता। भाई आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं ना, वो झेलना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया से हम कहते आप आए होते, ठोके होते, चले गए होते। जब आप रुक के खोलेंगे, डर लगेगा तो आप और हावी, वो और हावी होते जाएंगे। यही रीजन है ऑस्ट्रेलिया ढेर सारी मैच जीत जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट देखेंगे हमेशा मैच हारती है, कभी भी आप देख लीजिए, कभी भी। मैंने हिस्ट्री देखी साल 2003 के बाद 20 साल से मैं मैच देख रहा हूँ। हाँ, ये लग जाता है साहब, हिस्ट्री है उनकी। हाँ, 2013 से हार है सारा वो ना तमाम भाई। अच्छा हाँ, एक अंपायर है, क्या बोल रहे थे उसको, पनौती, क्या नाम है उसका, रिचर्ड, हाँ केटल ब्रो। लोग उसको भी बता रहे थे साहब पनौती है, लेकिन जो पनौती को साहब चुनौती में बदल दे, वही तो असली प्लेयर है यार ना। और रही बात धोनी की कैप्टनसी, जैसे धोनी की कैप्टनसी देखो उतना खास मायने नहीं मानता, वक्त आएगा उनको भी कोई साहब क्रॉस करके आगे निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो प्रेजेंट ऑफ माइंड फील्ड पर होनी चाहिए वो भी ये लोग नहीं जज कर पा रहे हैं। जैसे वो देखता था कि जब दो बॉल पे दो चौके चले जा रहे थे, तुरंत कहता था बॉल को डायरेक्शन चेंज कर दो, ये लोग ये नहीं कर पाते थे। कभी कभी वो जैसे क्या करता था, ऐसे स्टंपिंग रहती थी, स्टंपिंग को हाथ से कुछ पहले लेकर चला जाता था, तो बल्लेबाज आगे निकल जाता, तुरंत भी हिट कर देता था। ये उसमें मैंने देखा है ना। और थोड़ा सा उसका देखा है, समझाता था जैसे बार बार। और यहाँ क्या, आप तमाम क्या, विकेट कीपर देख लीजिए, उतना एक्टिव नहीं रहते उसकी तरह, जितना तेज वो एक्टिव रहता था ना। महेंद्र सिंह धोनी साहब इतना एक्टिव रहते थे, उतना देखेंगे आप कोई इतना एक्टिव नहीं रह पाता। इसलिए हम लोगों को साहब हार मिली। और कोई बात नहीं साहब, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ये जीत है। 83 में हम लोग जीते थे, 83 में ना, तो 28 साल बाद मौका मिला था, तो अभी यार कितना साल होगा, 12 ही साल होगा। फिर 2027 में वर्ल्ड कप हमारा है, फिर जीतेंगे साहब, अभी नेक्स्ट ईयर वो आए। मैं तो कह रहा हूँ साहब, क्योंकि जो आईसीसी ये है ना यार, 2020 यही ना, T20 सॉरी ना, T20, तो उसमें मैं कह रहा हूँ विराट कोहली रोहित शर्मा को मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, मौका दिया जाना चाहिए। भाई जितने यंग प्लेयर उनसे अच्छा खेल रहे हैं वो लोग अभी भी यार। आप देख लो, यंग तो भाई सुमन गिल है, एक भी शतक नहीं लगा पाए। उसके बाद श्रेयस अय्यर है, पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे साहब ढंग की उनकी बैटिंग नहीं लगी। और केएल राहुल है, ठीक उनकी भी ठीक ठाक मुझे बैटिंग लगी एक आध दो मैच में। और रविंद्र जडेजा साहब मान लीजिए ऑलराउंडर हैं, लेकिन मुझे साहब जो कमी खली, मुझे मेरा व्यक्तिगत बेटर था कि रविचंद्र अश्विन साहब को रखना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के मैच में। लेकिन क्या करेंगे साहब, हम छोटे लोग, छोटी सोच, कहाँ वहां तक अपनी बात पहुंचा पाते। फिर भी साहब हम अपनी टीम के साथ हैं, रहना चाहिए। ठीक है। हाँ देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया भाई देखो कंगारू टीम है, जीतना इतना आसान नहीं होता उनके साथ। ये तो मान लीजिए साहब, ऑस्ट्रेलिया की मेरे हिसाब से अब तक की, जब से मैं देख रहा हूँ मैच, कमजोर टीम थी। इनका 2003 का देखे होते, बहुत मजबूत टीम थी। एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग उस समय थे, उसमें एंड्रयू साइमंड्स थे, माइकल क्लार्क था, और ब्रेटली
ग्लेन मैग्रा, इन सब टीम थी, मजबूत टीम थी उस समय यार। फिर हमारी टीम उस समय फाइनल पहुंची थी और अभी फाइनल पहुंची, तो निराश नहीं होना चाहिए साहब ना। जैसे मैं देख रहा हूँ सब कुछ कंट्री जैसे बांग्लादेश वगैरह का, आप देख रहे होंगे ना, वो लोग अरे यार हार गए, अबे ढक्कन गधे, पाकिस्तान वाले साले हैं पाकिस्तानियों, हम लोग तो फाइनल पहुंचे, तुम लोग साल लीग से बाहर हो गए, सेमीफाइनल नहीं पहुंचे। और अच्छा दिए ना रिस्पॉन्स, हार जीत तो लगी ही रहती है। देखिए भाई, जब तक आप गलती स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बताओ 30 ओवर में सिर्फ 2 चौके, बड़ा नाम है। केएल राहुल एक जमाने में ओपनिंग करते थे, आज क्या हो गया भाई आपको? उम्र को बढ़ने से आप ना क्लासिकल ओपनिंग करेंगे और पीछे हो जाए, मिडिल क्लास में आ गए हैं, मतलब क्या है यार। सूर्य कुमार यादव को फालतू में ढो रहे थे, वनडे का खिलाड़ी नहीं है वो, छोटे मैचों में यार चल जाए वो, सब बड़े में बस इतने स्विच ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। और यही सब मजबूत टीम की कहानी है ना, इसलिए आपको भी मैं मैसेज देना चाहता हूं, सीखिए। विराट कोहली की मेहनत से सीखा कि साहब आपके प्रति में जबरदस्त मेहनत करनी ना, नहीं तो मैं 6-6 घंटे क्लास क्यों लेता भाई साहब, मिलने को 1 रुपए नहीं है, हाँ नहीं देते, लेकिन फिर भी आपको साहब एकदम जबरदस्त पढ़ाते हैं ना। लेकिन साहब जिस दिन बच्चे ज्यादा बोल देते ना, बहुत तकलीफ होता है यार साहब, बहुत ना। इसलिए आपसे कहता हूँ साहब, आप नहीं पढ़ेंगे चलेगा, पर आप ज्यादा बोलिए मत साहब ना, बहुत तकलीफ होता है। गवर्नमेंट स्कूल का छोड़ो, वहां का छोड़ो यार, सिर्फ यहाँ देखो आप लोग, ठीक है। अरे यार अरे यार रही बात तकलीफ की साहब, तो एक बार याद रखना, अब सोचो हम सिर्फ मैच को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, और हारने पर बहुत मायूस हम लोग हो रहे हैं। कुछ लोग तो साहब रो दे रहे हैं, मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखकर। सोचो जो मैदान पे खेल रहा होगा उसके साथ कैसा हो रहा होगा। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि साहब ऐसे खेलना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था ना, लेकिन वहां सब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके साथ सोचो कैसे बीत रहा होगा। तो कहना तो बहुत आसान है, फिर भी ना कमी है, एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन साहब हम अपनी टीम इंडिया के साथ हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि साहब आगे बढ़ें ये लोग, और देश का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। और रही एक बात और जान लो कि साहब जैसे अगर आप जान लीजिए साहब, अपने को ही जान लीजिए, तो जैसे आप अपने को देख लीजिए, जैसे आप कभी देखेंगे टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर आएगा ना, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं साहब एनडीए वगैरह का ना, नीट जेईई, तो वहां पर क्या हाल होता है, वहां पर नहीं आता। नहीं तो साहब देखो मार्क टेस्ट में ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन साहब लगा कर रख देते हैं, जब आप एनडीए क्वेश्चन देखिए तब सब डाउन होते हैं आप ना, वहां प्रेशर आ ही जाता है साहब। उस बड़े मैदान पर प्रेशर होना आम बात है, ठीक है। जो प्रेशर से निकल गया साहब भाई, जिसका सब कहते नहीं है, जिस सब समय के खेल है यार, जिसका आ गया वो छा गया, ठीक है। तो आप साहब मैं यही बात कहना चाहूंगा, बहुत निराश मत होइए, ठीक है। आगे बढ़िए साहब, शुभकामनाएं दीजिए कि साहब फिर अभी आईसीसी T20 ना कप है उसको जीतेंगे यार हम लोग ना, ऐसा नहीं है, ठीक। मायूस मत होइए, चलिए देखते साहब ना, ठीक। और अगर देखा जाए तो आईसीसी की देखो लिस्ट जारी हुई है ना, जिसमें हमारे क्या है 6 भारतीय इंडियन 6 है ना, तो फिर भाई अच्छा खेले तभी तो। पैट कमिंस ना, तो उसे अच्छा उसे रखा ही नहीं गया है भाई, वो तो वर्ल्ड कप का सरताज है, उसे रखा ही नहीं गया है। कैप्टन हमारे रोहित शर्मा को बनाया गया है, और बेस्ट प्लेयर में अगर देखा जाए तो विराट कोहली साहब है ना। तो ये सब आप निकाल दीजिए, मायूस मत होइए। अब मायूस मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हो गए, करीब 300 से 400 फोटो मेरे पास आ गई ना, कुछ ढेर सारे वीडियो आ गए थे, ऐसा लग रहा जैसे मैं खेल रहा हूँ, मेरे पास आप लोग भेज रहे हैं ना। मायूस नहीं होना है साहब, थोड़ा सा गम है 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद साहब फिर नए से की शुरुआत करिए। शुभकामना दीजिए कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में ये लोग पहुंचे, और वहां से जीत की फिर साहब एक बार शुरुआत करें 2024 से। कभी मंजिल रह जाती है बस दूर एक कदम, पर शिखर तक पहुंचना
रहता ही है कहाँ कम। ठीक है, तो साहब हम अपनी टीम इंडिया के साथ हैं। हाँ? नहीं नहीं, मुझे 3 प्लेयर तो एकदम बकवास लगे। एक सूर्य कुमार यादव बहुत ढो रहे थे ये लोग, कोई टोटका रहा होगा। और जैसे ना एक मेरी बात याद रखिए, जैसे ना कुछ लोग दोस्ती लेकर चलते, जैसे कैप्टनसी प्लेयर यार ये मेरा खास दोस्त है, छुट्टी में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये भी बहुत खतरनाक चीज है कहीं कहीं ना। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये सब बातें नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे जो 2-3 मैच साफ सही नहीं खेला, उसको हटा कर दूसरा टीम ला देंगे, दूसरे लोग ला देंगे तुरंत ना, ताकि साहब जब 2-3 मैच में बैठ जाएगा ठीक हो जाता है। पैट कमिंस देखो, इतनी अच्छी बात उसने कहा कि जिस देश में होता है उस देश की जनता तो हावी होता है, कि भारत में हो रहा है तो भाई भारत तो हावी होगा ही। 1,30,000 को मैं चुप करा दूंगा, साइलेंट, उसने एक दिन पहले बोला था। अच्छा, ये बोलते ही साहब सामने वाले के माइंड में क्या हो जाएगा, एक ना डर बैठ जाएगा, अरे यार ऐसा बोल दिया, कुछ तो होगा, प्लान करके आएगा। ये जो पिच देखने आया तभी मुझे लगा ना कि ये कुछ करेगा साहब, ऐसा होगा कुछ करेगा। तो ये सब उसकी माइंड में थी। और फिर इसने देखा, जैसे भाई जब आप किसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, तो आप जैसे आप टेक्निक है, तो उस टीम के खिलाफ देखिए कहाँ किस प्लेयर की कौन सी मजबूत ना मजबूत शॉट है, हमें वैसे गेंद नहीं फेंकना, उसी कमजोर शॉट में फेंकना है। तो हमें लग रहा है जैसे सूर्य कुमार यादव देखेंगे 3 बार फाइन लेग की तरफ ये मार रहे थे ना, लेकिन नहीं लगा। और ये देख रहे थे बाल स्लो कर दे रहे थे, तो इनके ग्लव में लगने वाला आउट हो गया। और इंडिया में भी साहब थोड़ा सा क्या करना चाहिए था, हमें यूज करना चाहिए था स्लो बॉल फेंक के, फास्ट ये सब, लेकिन ये लोग किए ही नहीं। ठीक, अब यही धोनी था, तो धोनी भी क्या कर रहे थे, धोनी बता देता बाहर फेंक दो, तुरंत बाहर फेंक कर स्टंपिंग कर देता था, देखे होंगे आप। तो ये सब बात है। ऐसा ही 2 लोग साथ किए थे उसने, एक सचिन तेंदुलकर साहब मैंने देखा था, और एक युजवेंद्र चहल के साथ ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं यार, पनौती अगर रही थी तो 83 में तो, अगर चलो मैं मान लो इनकी सरकार थी भाई, इस वजह से हार गए, तो 83 के बाद तो तमाम लोग सरकार रही थी, फिर क्यों हार गए, तो ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रिचर्ड केटलब्रो भाई, अगर पनौती इधर होता तो मैं कह रहा हूँ, तो पैनिक कर रहा ना भाई। देखो गलती एक्सेप्ट करिए आप, फील्डिंग भी मुझे थोड़ा सा लचर दिखाई, लोगों को थोड़ा सा ताकत बढ़ाया, तो जोश लिए बढ़ाया, तो डराए होते। बॉलिंग 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 मैं देखता हूँ केएल राहुल साहब पीछे खड़े रहते हैं, जैसे एक्टिवनेस ही नहीं, एकदम सुस्त। एक्टिवनेस दिखाई कि धोनी की तरह, अभी यार आप बुजुर्ग नहीं है, धोनी तरह एक्टिवनेस होनी चाहिए, तब तो आप जीतेंगे। क्या बताएं लोगों को ना, वो एक्टिवनेस नहीं है, जो एक्टिवनेस धोनी के अंदर था वो एक्टिव इनके अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे आप कह देते सर वो आए मुझे अच्छा नहीं पढ़ाए, अच्छा नहीं पढ़ाने मतलब अच्छा नहीं कि नॉलेज नहीं है, बस उस एक्टिवनेस से नहीं पढ़ाते। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ सब आपको ना एकदम 0 लेवल के, तो इसलिए आप स्लो पढ़ाता हूँ, और वो लोग क्या करते हैं कोलम पूरा, अरे यार बड़ा, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं एक ही बात कहूंगा जाते जाते। हाँ बस कहूंगा, कहानी खत्म हुई, और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे और तालियां बजाने